म्यूट कर लीजिए सर। तो आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। चार्ट पैटर्न्स। अभी चार्ट पैटर्न्स क्या होता है ये? अभी चार्ट पैटर्न्स क्या होता है, जस्ट मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और मैं शो कर देता हूँ। चार्ट पैटर्न क्या होता है? अभी हम जब नॉर्मल चार्ट को देखते हैं ना, तो वहां पर हमें कुछ कैंडल्स मिलती है ना, या तो सिंगल कैंडल्स को देखते हैं, या फिर ट्रिपल कैंडल को देखते हैं, या फिर हम डबल कैंडल को देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैंडल बना है, इस पोजीशन पर बना है, इसलिए मार्केट यहाँ से फॉल हो गया है, इसलिए मार्केट यहाँ से फॉल हो गया है, इसलिए मार्केट यहाँ से राइज हो गया है ना। तो मतलब हम कैंडल्स की जो पैटर्न्स हैं उसको देखकर समझते हैं, आइडिया लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ओके। अभी हम क्या देख रहे हैं? एक कैंडल, दो कैंडल या तीन कैंडल का पैटर्न देख रहे हैं, बट अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे? बंच ऑफ कैंडल, ग्रुप ऑफ कैंडल, मतलब बहुत सारी कैंडल मिलकर क्या बनेंगी? एक आकृति बनाएंगी, एक शेप बनाएंगी। और हम उस शेप को देखकर क्या समझेंगे? उस शेप को देखकर हम समझेंगे कि मार्केट यहाँ से राइज करेगा या मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। जैसे मेरे को एक आकृति दिखाई दे रही है, अभी जिन लोग नहीं जानते उनको भी दिखाई देगी। ये एक डब्ल्यू टाइप की आकृति है, डब्ल्यू। ये एक एम टाइप की आकृति है, ठीक है। इसी में एक डब्ल्यू टाइप की आकृति भी है ना। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप आपको नजर आएंगे। और उस शेप के बिहेवियर पर हम क्या करेंगे? मार्केट में चार्ट पर ट्रेड फाइंड करेंगे, ठीक है, बाय और सेल के। ओके, वो कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स लेते हैं। तो चलिए आज मैं उनको आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दिस इज चार्ट पैटर्न। अभी चार्ट पैटर्न्स। ओके, चलिए। स्टॉक प्राइस आर नेवर कंस्टेंट। चाहे स्टॉक प्राइस है, चाहे करेंसी प्राइस है, चाहे कोई कोइन प्राइस है ना, क्रिप्टो में, वो कभी भी कंस्टेंट एक जगह स्थिर नहीं होता, वो है ना। दे मूव इन अ ट्रेंड। वो एक ट्रेंड के अंदर मूव करता रहता है। क्या सा ट्रेंड? या तो वो अप ट्रेंड की तरफ नजर आता है आपको, या फिर वो डाउन ट्रेंड की तरफ नजर आता है आपको, या फिर वो साइडवेज ट्रेंड की तरफ अंदर नजर आता है आपको ना। Stock market and prices trend is driven by sentiments and expectations of investor and traders. मार्केट में दो ही तरह के लोग हैं, या तो कोई इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर कोई ट्रेडर है शॉर्ट टर्म के लिए। अभी हमने कैंडल्स की जब क्लास समझा था, उस दिन हमने एक बात समझी थी कि मार्केट जो है ना, वो ट्रेडर या इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशंस या फिर सेंटिमेंट्स के ऊपर चलता है। मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मेरे को लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, मेरे को लग रहा है मार्केट अभी साइडवेज रहेगा। तो ये सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस कहाँ से आते हैं? या तो हम कोई टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो बोलता है, वो कहता है कि हम यहाँ से बाय करें या फिर हम यहाँ से सेल करें, ठीक है। तो मार्केट कैसे चलता है? हमारे सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलता है। कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी, चाहे वो अप ट्रेंड है, चाहे वो डाउन ट्रेंड है, चाहे वो साइडवेज ट्रेंड है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। मतलब मार्केट में जो प्राइस है, प्राइस का जो बिहेवियर है, वो चेंज होता रहता है, कभी अप साइड में, कभी डाउन साइड में, कभी साइडवेज साइड में, है ना। टेक्निकल चार्ट्स रिफ्लेक्ट्स दिस चेंजिंग बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर्मेशन। जब हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं ना, तो हम जो प्राइस का मूवमेंट देखते हैं, प्राइस का बिहेवियर देखते हैं, वो जो प्राइस का बिहेवियर होता है ना, वो चार्ट पैटर्न्स के रूप में हमें एक आकृति दे देता है और उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले लेते हैं। चार्ट पैटर्न्स फिर हमारी कैसे हेल्प करते हैं? ये हमारी हेल्प करते हैं कि हमें पोटेंशियल रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखाते हैं। कंटिन्यूएशन मतलब क्या है? कि मार्केट धीरे धीरे अप साइड की तरफ चल रहा है, थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवेज हो गया, अचानक से यहाँ से एक ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन मतलब लगातार तेजी। यहाँ से मार्केट धीरे धीरे तेज हो रहा था, और यहाँ से तेज होने के बाद आगे भी मार्केट तेजी की तरफ ही जा रहा है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। मतलब पहले भी तेज हो रहा है तो अब भी तेज हो रहा है। रिवर्सल क्या होता है? मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर एक शेप बना, और उस शेप के बनने के बाद एक आकृति बनी, उसके बनने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, इसको बोलते हैं रिवर्सल। रिवर्सल मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन ये रिवर्स हो गया, ये वापस आ गया। ओके।
तो यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न्स को दो तरीके से देखते हैं, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। चार्ट पैटर्न्स और क्या हेल्प करता है हमारी, ये हमें प्राइस टारगेट बताता है, मतलब हमने कब बाय करना है और कहाँ तक उसमें वेट करना है, प्रॉफिट में कहाँ तक वेट करना है। ठीक है, ये टारगेट्स बताता है। पोटेंशियल रिवॉर्ड देता है हमें, हमें बड़े बड़े रिवॉर्ड्स, अच्छे अच्छे प्रॉफिट देता है। चार्ट पैटर्न्स की हेल्प से हम अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। कैसे लेते हैं उसको समझते हैं। अभी जो चार्ट पैटर्न्स है ना, उसमें अभी हमने समझा कि इसके अंदर दो पैटर्न्स होते हैं, कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल। कंटिन्यूएशन एंड रिवर्सल, ये दो तरह के चार्ट पैटर्न्स हमें नजर आते हैं चार्ट पर। सबसे पहला क्या है, फ्लैग एंड पोल। फ्लैग एंड पोल, फ्लैग एंड पोल क्या होता है, फ्लैग मैंने झंडा और पोल मैंने डंडा। ओके, तो ये एक पोल है और ये एक फ्लैग है। कुछ इस तरह का शेप हमें नजर आता है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, ये कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है कि मार्केट धीरे धीरे अपसाइड की तरफ चल रहा है और अभी ये साइडवेज हो गया। ओके, तो इसको हम कैसे देखते हैं, दिस इज अ पोल एंड दिस इज अ फ्लैग। ओके, अगर हम इस पोल को ऐसे खड़ा कर दें सीधा, ठीक है, मतलब ये जो मूवमेंट है इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे खड़ा कर दें सीधा, दैट मीन्स ये एक पोल लगता है और ये एक फ्लैग के तरह लगता है ना। तो उसको हम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लैग एंड पोल। अभी क्या है फ्लैग एंड पोल, उसको मैं आगे समझाऊंगा अभी आपको। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में सिर्फ एक ही पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल। इसके बाद रिवर्सल पैटर्न आता है। रिवर्सल पैटर्न में दो तरह के होते हैं, बेयरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल। बेयरिश रिवर्सल में दो तरह के पैटर्न है और बुलिश में तीन तरह के पैटर्न है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग एंड पोल। कंटिन्यूएशन पैटर्न, फ्लैग एंड पोल। मार्केट अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई और हायर लोज की सीरीज में है। देखो, चाहे हम ट्रेंड लाइन को देखें चार्ट पर, चाहे हम चार्ट पैटर्न्स को देखें चार्ट पर, हमें मार्केट स्ट्रक्चर ही नजर आएगा। मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहला हमारा हथियार है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर को ही सबसे पहले हमें समझना है चार्ट के ऊपर, उसी के बाद ही हम कोई भी ट्रेड को अपने सही तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एक हायर हाई हायर लोज के सीरीज में मार्केट अप ट्रेंड की तरफ था। मार्केट बियरिश मतलब चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ गया, अगेन इसने एक हाई बनाया, अगेन लोअर लो बनाया, अगेन एक लोअर हाई, अगेन एक हायर लो। मार्केट क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, मार्केट साइडवेज हो गया, साइडवेज। और जब कुछ ऐसा सिचुएशन लगता है ना, तो हम इस साइडवेज लेवल को क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं ऐसे, ऑलवेज 2 पॉइंट के साथ इसको मार्क कर देते हैं। अभी ये कैसी सिचुएशन लग रही है हमें, ये लाइक एक फ्लैग है, लाइक एक पोल है, और ये लाइक एक फ्लैग है, ये लाइक ए फ्लैग है ना। तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न होता है। अभी जब हम मार्केट स्ट्रक्चर को ओवरऑल ये देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि मार्केट यहाँ से एक ब्रेकआउट लेगा। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से एक ब्रेकआउट लेगा। ओके, हायर चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट ले, 10% या 20% चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाए, ब्रेक डाउन लेके मार्केट रिवर्स हो जाए, बट हायर चांसेस ये होते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट लेगा। और हम उसको कैसे समझते हैं, हम उसको इस चार्ट पैटर्न के बिहेवियर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ है, साइडवेज हो गया है, अभी साइडवेज के बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट मिलता है तो हम बाय के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, हम बाय के ट्रेड्स फाइंड करते हैं यहाँ से। Just a minute. हम यहाँ से बाय के ट्रेड्स की अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। अभी टारगेट क्या होता है हमारा, कि जो हमारा ये पोल होता है ना, पोल, इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि हम जहां से ब्रेकआउट मिला ना, उसके बिल्कुल बॉटम लेवल पर है ना, जो लोएस्ट पॉइंट है, वहां से इस पोल की लेंथ को हम मार्क कर दें। जहां तक पोल का लेंथ जा रहा है, वहां तक हमारा क्या होगा, टीपी। टीपी मतलब टारगेट प्राइस, वो हमारा टारगेट होगा। या फिर सेकंड कंडीशन क्या है,
कि जो हमारा पोल का हाइट होता है ना, इस हाइट का 50%, इस हाइट का 50% ब्रेकआउट कैंडल के बाद ऊपर चला जाता है। ठीक है, जब ब्रेकआउट होता है ना, उसके बाद यहाँ से ऊपर चला जाता है, हम उसका वेट करते हैं। तो इस तरीके से हम बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न को चार्ट के ऊपर देखते हैं। इसको कैसे देखेंगे, मैं जस्ट आपको समझाऊंगा ये। हम इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं, 15 पर भी देखते हैं, 1 एच पर भी देखते हैं, 4 एच पर भी देखते हैं, 1 डे पर भी देखते हैं। हम इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, ये हमें हर टाइम फ्रेम पर मिलता है, बहुत ही कॉमन पैटर्न है फ्लैग एंड पोल। अभी ये जो फ्लैग एंड पोल है, ये उसका दूसरा अ, एक पैटर्न है। मतलब फ्लैग एंड पोल में बहुत सारे पैटर्न मिलते हैं आपको, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, है ना। ट्रायंगल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिलते हैं आपको, फॉलिंग वेज, वो थोड़ा एडवांस पैटर्न होते हैं। पहले हम बेसिक समझ रहे हैं आज। ठीक है, अभी हमारी बेसिक क्लासेस चल रही हैं, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, बेसिक के बाद हमारी एडवांस क्लासेस शुरू होंगी, तब हम एडवांस में समझेंगे इन सब चीज़ों, हम इन सब चीज़ों को। तो अभी देखो, मार्केट यहाँ से हायर हाई हायर लोस की सीरीज में ऊपर की तरफ जा रहा है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक साइडवेज ट्रेंड बनाया। और इस साइडवेज ट्रेंड में हम क्या देखते हैं कि जब इस लेवल का एक ब्रेकआउट होता है ना, उस ब्रेकआउट कैंडल पर हम यहाँ से बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, या तो इसके नीचे के लेवल का स्टॉप लॉस होता है, या फिर अगर ये रेंज बड़ी है तो इस रेंज का 50% एरिया हम अपना स्टॉप लॉस मार्क करते हैं। टारगेट जो मैंने अभी बताया आपको, जो हमारा पोल होता है, उस पोल को हम बिल्कुल बॉटम लेवल से मार्क कर देते हैं, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के बाद 50% एरिया तक उसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा टारगेट होता है। तो दिस इज बुल फ्लैग एंड पोल शोज कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड। मतलब ये बुलिश फ्लैग एंड पोल है, जो हमें क्या दिखा रहा है, जो मार्केट में हमें अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो दिस इज बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। अभी जैसे हम बुलिश फ्लैग एंड पोल देखते हैं, मतलब एक पोल देखा और उसके बाद एक फ्लैग टाइप एक शेप देखते हैं हम, इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, बियरिश फ्लैग एंड पोल भी देखते हैं। बियरिश फ्लैग एंड पोल में क्या होता है, ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है, फ्लैग ऐसे, वो सॉरी, पोल ऐसे और फ्लैग ऐसे। ठीक है, फ्लैग हमारा इस तरह से होता है, इस तरह से हो जाता है जैसे आप देख रहे हैं अभी, बेयरिश फ्लैग एंड पोल। दिस इज बेयरिश फ्लैग एंड पोल। यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की तरफ आया। ये 4 आवर का कैंडल है गोल्ड का, 4 घंटे का एक कैंडल है। इसके बाद यहाँ से मार्केट क्या हो गया, साइडवेज ट्रेंड में शिफ्ट हो गया मार्केट। हम कैसे मार्क करते हैं इसको, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मिला हमें, हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ऊपर हमें सिर्फ 1 पॉइंट मिला, सिंगल पॉइंट, हम उसको पीछे सपोर्ट दे देते हैं ऐसे। अगर हमें एक साइड लेवल मिल गया, मतलब नीचे की तरफ लेवल मिल गया, तो हम ऊपर से सपोर्ट दे देंगे उसको। अगर हमें ऊपर से 2 लेवल मिल जाते हैं, नीचे से एक मिलता, तो हम नीचे से सपोर्ट दे देते हैं उसको, है ना। ऐसे करते हैं। तो ये ब्रेकआउट, ये ब्रेक डाउन कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल। इस कैंडल के ब्रेक डाउन के बाद, क्लोजिंग के बाद, हम यहाँ से सेल का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस क्या करेंगे, या तो इस माइनर रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, या फिर इस 100% रेंज के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे, है ना। जो भी हमारी कैपिटल में 2 से 3% का जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है, उसमें जो फिट होता है, उसमें हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। टारगेट क्या होगा, ये जो पोल है हमारा, इस पोल का 50% हमारा ब्रेक डाउन के बाद हम मार्क करेंगे। ठीक है, 50% एरिया ऑलमोस्ट ये इसने हिट कर दिया यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके hit किया, लेकिन कर दिया। दिस इज बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये आपको कहाँ मिलेगा, एवरी टाइम फ्रेम पर। ओके, तो अभी हमने जो हमारा कंटिन्यूशन पैटर्न है, उसको हमने समझ लिया है। ठीक है, कंटिन्यूशन में क्या था हमारा, फ्लैग एंड पोल। ओके, कंटिन्यूशन में हमारा था फ्लैग एंड पोल, जो हमने अभी समझा, बेयरिश और बुलिश। इसके बाद हम समझेंगे रिवर्सल पैटर्न को। रिवर्सल, व्हाट इज रिवर्सल, रिवर्सल बेयरिश रिवर्सल पैटर्न समझेंगे पहले, है ना। बेयरिश रिवर्सल में क्या है, हेड एंड शोल्डर एंड डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर एंड डबल टॉप पैटर्न। तो बेयरिश रिवर्सल क्या होता है, मतलब जहां से मार्केट में डाउन ट्रेंड आना शुरू हो जाए। बेयरिश रिवर्सल मतलब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और चार्ट पर हमें कुछ ऐसा शेप मिला, जिस शेप की वजह से जिस शेप की वजह से क्या है कि मार्केट बेयरिश रिवर्स हो गया। मतलब
बियरिश ट्रेंड में रिवर्स हो गया मार्केट। ओके, तो ये शेप क्या कहलाती है? शेप को हम हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। हेड एंड शोल्डर, हेड मतलब ये हेड की शेप है जो एक सर की तरह होती है, और ये एक शोल्डर है, लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर। ये क्या है? एक एक जैसे हर एक इंसान को एक सिर होता है और दो शोल्डर होते हैं, एक लेफ्ट शोल्डर और एक राइट शोल्डर। ये बिल्कुल उसी तरह का एक शेप होता है, इसको थ्री माउंटेन्स भी बोलते हैं। ओके, अभी ये क्या होता है, ये जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दे रहा है, मतलब अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है बार बार। तो जनरली ये चार्ट हमें कहाँ मिलेगा? चार्ट के टॉप लेवल पर, चार्ट के टॉप लेवल पर, रेसिस्टेंस लेवल पर। ठीक है, कहाँ मिलेगा? चार्ट के टॉप लेवल पर या रेसिस्टेंस लेवल पर। और बहुत ही कॉमन पैटर्न है, 4 आवर, 1 आवर पर अगर ये मिलता है ना तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। ठीक है, वैसे ही आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ही मिलता है, 15 पर, 5 पर, 30 पर, ऐसी बात नहीं, सब जगह मिलता है आपको, 1 डे पर भी मिलता है आपको ये। ओके, मतलब आपको ये हर टाइम फ्रेम पर मिलेगा। लेकिन अगर इसके रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स देखने हैं ना आपको, तो इन चार्ट पैटर्न से, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर आपको ये अच्छे सिग्नल देगा। अभिषेक जी, कोई क्वेश्चन है तो हम क्लास के बाद पूछेंगे आपसे, क्योंकि रिदम टूट जाएगा सर, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ना, क्वेश्चन के बाद कहीं से कहीं चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन हम करेंगे, फिर ओके, बात ठीक है कहीं से सर। नहीं चले जाएगी ना। आप आफ्टर द क्लास आपने क्वेश्चन क्वेश्चन जो भी हैं उनको रखो आप, मैं सबको टाइम देता हूँ आफ्टर द क्लास। तो 4 आवर के टाइम ओके पे, सर। ओके, म्यूट कर लो। अभी ये बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम देखते हैं ना चार्ट पैटर्न्स को, तो हाई इम्पैक्ट रिजल्ट है इनके। ठीक है, मैं दिखाऊंगा जस्ट आपको अभी। ओके, तो अब इसको हम मार्क कैसे करते हैं, इसको कैसे देखते हैं हम चार्ट के ऊपर? तो ये क्या करता है, जब हम चार्ट के टॉप लेवल पर होते हैं ना, तो मार्केट ने देखो जैसे यहाँ से बाउंस लिया, इस सपोर्ट एरिया से बाउंस लिया, और फिर यहीं से वापस रिजेक्ट हुआ, वापस यहीं से नीचे आया। दैट मीन्स इस एरिया में यहाँ पर बायर्स अवेलेबल हैं और इस एरिया में यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल हैं। तो कॉमन सी बात है जो हमने अब तक पढ़ी है, दिस इज सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया। जहां से मार्केट बाउंस लेगा वो क्या होगा हमारे लिए? सपोर्ट एरिया होगा। जहां से मार्केट रिवर्स होगा वो क्या होगा हमारे लिए? वो हमारे लिए रेसिस्टेंस एरिया होगा। तो अभी ये हमारे लिए क्या बन गया? एक सपोर्ट एरिया। यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया, ये क्या बन गया? एक रेसिस्टेंस एरिया। अभी मार्केट क्या कर रहा है? सेम लेवल पर आता है और इसी लेवल से बाउंस करता है। अभी तक हमें कुछ भी आइडिया नहीं है ये मार्केट क्या हमें दिखा रही है, मतलब क्या ये हमारे लिए एक मतलब शेप बना रही है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, दिस इज सपोर्ट एरिया, और इसी सपोर्ट एरिया में मार्केट दोबारा वापस आया, बुलिश कैंडल मिला, मार्केट अगेन वापस ऊपर चला गया। मार्केट स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है अभी तक, तो हम यहाँ पर बाय के ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे बस। ओके, यहाँ से अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला, मार्केट अगेन ऊपर गया, एक नया हायर हाई बनाया इसने, और वापस यहीं से रिवर्स हो गया। और रिवर्स होने के बाद, क्योंकि ये हमारा रिसेंट लो है, ये रिसेंट हायर लो है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट बियरिश नहीं होगा। मार्केट अगेन नीचे आता है और सेम लेवल पर सपोर्ट देता है, और फिर यहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करता है। बस, हमें जब इतना एरिया ये चार्ट पर दिखाई देता है तो हमें कुछ हिंट मिल जाता है कि ये लाइक के लेफ्ट शोल्डर एंड एक हेड यहाँ पर बन चुका है, फॉर्म हो चुका है। जब मार्केट में इतना हमें ये नजर आता है ना, इतना एरिया जहाँ से बाउंस लेने की कोशिश करते हैं मार्केट, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस लेवल था, ये मार्केट यहाँ से ड्रॉप होता था वापस, है ना, यहाँ से फिर इसको ब्रेकआउट मिला, तो हम क्या करते हैं, इस प्रीवियस शोल्डर को, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये एक राइट लेफ्ट शोल्डर है, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे एक रेसिस्टेंस लाइन मार्क कर देते हैं इसके लिए, मतलब एक लेवल बना देते हैं इसका, कि मार्केट जैसे यहाँ से बाउंस किया था, एक लेफ्ट शोल्डर बनाया, इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर हम इसको ऐसे मार्क कर देते हैं, ऐसे इसको। अभी क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने सेम लेवल से सपोर्ट लिया, फिर बाउंस लिया, इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट फिर अगेन नीचे आया, सेम लेवल पे जब मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से बाउंस करने की कोशिश की, तो हमें एक हिंट मिला कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो सकता है, तो हमने एक लाइन मार्क कर दी है, रेसिस्टेंस लाइन। अभी मार्केट क्या कर सकता है, इस रेसिस्टेंस लेवल को जाके टच करके वापस नीचे आ सकता है, या फिर क्या कर सकता है, थोड़ा सा इसके ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इस रेसिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा पहले ही नीचे आ सकता है ना, मतलब ये थोड़ा सा इंक्लाइन और डिक्लाइन की शेप दे सकता है, मतलब दिस इज अ बेसिक हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
और अगर आप चार्ट पे कुछ इस तरह का पैटर्न देखते हैं, इसका नेक लाइन कुछ इस तरह से होगा, तो दिस इज ऑल्सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप चार्ट के ऊपर कुछ ऐसा देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर आप कुछ इस तरह का देख रहे हैं, इंक्लाइन डिक्लाइन, तो दिस इज ऑल्सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, है ना। और जब मार्केट इस नेक लाइन को ब्रेक करती है ना, तो मार्केट क्या हो जाती है, बेरिश हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, दिस इज अ नेक लाइन, जो हमारी अभी सपोर्ट लाइन है ना, ये हमारी नेक लाइन है। और मार्केट कैसे एंगल बना सकती है, या तो सेम रेजिस्टेंस से ड्रॉप ले सकती है, या फिर थोड़ा सा आउटलाइन देके ड्रॉप ले सकते हैं, थोड़ा सा लिक्विडिटी क्रिएट करके वो कर दे सकती है, या फिर मार्केट पहले ही यहाँ से ड्रॉप दे सकती है ना। उसके पीछे बहुत सारे साइन हो सकते हैं। जैसे हम डिमांड जोन सप्लाई जोन को ड्रॉ करना सीखेंगे आगे, तो उसकी हेल्प से हम बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं, और भी ज्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी इसको समझने में, इसको आइडेंटिफाई करने में। तो जब तक इस नेकलाइन का ब्रेक डाउन नहीं होता, जैसे यहाँ पर हुआ है, तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि मार्केट यहाँ से बेयरिश होने वाला है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक नेकलाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 बार मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर चुका है। ओके, और ये थर्ड टाइम जब टेस्ट करता है और बाउंस लेता है, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है। और मार्केट कहीं से भी रिवर्स जब करता है, तो कंफर्मेशन कैंडल होती है ये, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है। और जब यहाँ से ब्रेक डाउन कैंडल हमें मिलता है, कंफर्मेशन कैंडल, तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड फाइंड करते हैं। स्टॉप लॉस क्या होता है, या तो हम इस छोटे सी रेंज का ऐसे स्टॉप लॉस लगाएंगे, या फिर जो सही स्टॉप लॉस होता है वो राइट शोल्डर का स्टॉप लॉस होता है। क्योंकि मार्केट कई बार जब रिटेस्ट होती है ना, रिटेस्ट, तो एक अनादर शोल्डर बना देती है ऐसे, जैसे मैंने अभी बना के दिखाया आपको। तो उसमें हायर चांसेस होते हैं कि हमारे स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो जाए। सो दैट्स वाई हम ये मिड का स्टॉप लॉस ना रख के, राइट शोल्डर के टॉप पर, उसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर हम थोड़ा सा ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, ऐसे हम ट्रेड लेते हैं। हमारे टारगेट प्राइस कैसे हो सकते हैं, जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट लेवल होते हैं, जैसे ये सपोर्ट लेवल है, ये हमारा टीपी 1 हो जा टीपी 1 हो सकता है। ये हमारा दूसरा सपोर्ट लेवल है, ये हमारा टीपी 2 हो सकता है। ये हमारा तीसरा लेवल है, तो हमारा ये टीपी 3 हो सकता है। जब मार्केट इन लेवल्स पे आती है, तो हमने टारगेट को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ऐसे बीच में कहीं भी एग्जिट हो सकते हैं। 9 मूविंग एवरेज का क्राइटेरिया मैंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बताया आपको, जिसमें आप केवल और केवल प्रॉफिट में वेट करते हैं आप, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप कहीं भी ऐसे एग्जिट हो सकते हैं 9 मूविंग एवरेज की हेल्प से। मैं बताऊंगा आपको कैसे इसके ऊपर ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी शेप की प्रैक्टिस करनी है, इसकी शेप को आइडेंटिफाई करना है, और चार्ट पर इसको 5 मिनट्स पर, 15 मिनट पर, 1 आवर पर, 4 आवर पर, 1 डे पर, जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं, उन सभी पर इनको जाकर आइडेंटिफाई करना है, इनको जाके बैक टेस्ट करना है, इनको जाके देखना है ना। ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना है, दिस इज हेड एंड शोल्डर और नॉट, ये टाइम फ्रेम पर बना है, इसके क्या रिजल्ट्स हैं, ये इसने काम किया है नहीं किया है, तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको। जितने ज्यादा चार्ट पैटर्न्स आप, जैसे ये हेड एंड शोल्डर है, कम से कम इसके 10 इमेजेस, 10 स्क्रीनशॉट लो उसको, कम से कम 10 बता रहा हूँ, कम से कम। जितने ज्यादा देखोगे, जितने ज्यादा ढूंढोगे, उतना ज्यादा चार्ट को देखते ही आपको एनालाइज हो जाएगा कि यस, ये वाला पैटर्न बन रहा है, या ये वाला पैटर्न अभी बन सकता है। ओके, तभी आपको इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलेंगी, अच्छी कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको इसके ऊपर। ओके, ये दूसरा बियरिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, जिसको हम डबल टॉप बोलते हैं, डबल टॉप। ये सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा चार्ट पर दिखने वाला चार्ट पैटर्न है, सबसे ज्यादा। डबल बोट, डबल टॉप, डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न क्या होता है, ये लाइक के एम पैटर्न भी होता है, इसको हम एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे। तो दिस इज अ एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या होता है, ऐसे मार्केट ऊपर गया, सॉरी वाईफाई थोड़ा सा, जस्ट मिनट, वाईफाई डिप ले गया था मेरा। तो दिस इज एम पैटर्न। एम पैटर्न क्या होता है, मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया, नीचे आया, अगेन बाउंस लिया, और सेम लेवल के पास से नीचे आया। ठीक है, दिस इज एम पैटर्न। इसको डब्ल्यू, इसको सॉरी एम पैटर्न बोलते हैं, और इसको डबल टॉप भी बोलते हैं। ठीक है,
अभी मैं जो बता रहा हूँ आपको उसको समझिए आप, क्योंकि ये बेसिक है। एडवांस में जब हम समझेंगे ये सभी पैटर्न्स मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा यहाँ पे। अभी हम हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन को समझा है हमने कि कैसे हम उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे मार्क करते हैं। तो मार्केट धीरे धीरे अपसाइड आया और यहाँ से एक लेवल को टच करके मार्केट नीचे गया, ड्रॉप हो गया। अगेन मार्केट बाउंस होके ऊपर आया और सेम लेवल को सेम लेवल को टच करके मार्केट अगेन यहाँ से ड्रॉप हो गया। ठीक है, सेम लेवल का मतलब ये थोड़ी है कि अगर यहाँ पर प्राइस 100 रुपये का है तो ये एग्जैक्ट 100 रुपये पर जाकर ही हिट करेगा और वापस नीचे आएगा। ये 100 पर भी हिट कर सकता है, ये 101 पर भी हिट कर सकता है, ये 99 भी हिट कर सकता है। ये थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है, मतलब इसको समझना है कि ये 99 से वापस आ सकता है, 98 से वापस आ सकता है। हम उसको भी डबल टॉप ही बोलेंगे। अगर ये 101 से वापस आ रहा है, 102 से वापस आ रहा है टच करके, तो भी हम इसको डबल टॉप ही बोलेंगे। ये नहीं कि ये 100 पर ही आएगा और सेम लेवल पर ही आके टच करके जाएगा तो ये डबल टॉप होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इस मार्केट में कुछ भी आपको क्लासिक नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। आपने उसको आइडिया लगाना होगा, प्रेडिक्ट करना होगा, उसके ऊपर अनुमान लगाना होगा, उसको समझना होगा आपको। चलिए, अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेंगे हम। मार्केट ने जब सेम लेवल को टेस्ट किया और ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेंगे, बिकॉज दिस इज अ रेसिस्टेंस लाइन। और हमें एक सेल का ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, सेल सेल का ट्रेड जब हम लेंगे तो क्या कंफर्मेशन चाहिए, हमें बियरिश कैंडल्स चाहिए। जब हम सेल का ट्रेड लेंगे तो हमें बियरिश कैंडल चाहिए, तो यहाँ पर हमें कोई बियरिश कैंडल अभी कंफर्मेशन नहीं दे रही है, तो अभी हम वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल देखेंगे तो ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ये भी कंफर्मेशन नहीं दे रही है, तो यहाँ भी हम वेट करेंगे। फिर क्या ऐसे ट्रेड लेंगे हम, जब एक कंफर्मेशन कैंडल मिलेगी हमें। ठीक है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइंस का यूज करते हैं, क्योंकि अभी हमने ट्रेंड लाइन सीखा है ना। तो जो सीखा है पहले उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे टेस्ट करना है आपको। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो गया। ओके, अभी मार्केट स्ट्रक्चर देखो क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर अब ट्रेंड में है, तो यहाँ से ये भी चेंज ऑफ करेक्टर की तरफ चला गया ना, तो यहाँ से इस ब्रेकडाउन कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते हैं। दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, इम्पल्सिव और कूल माइंड। जो इम्पल्सिव होंगे वो क्या करेंगे, पहली कैंडल पर ही ट्रेड ले लेंगे जल्दबाजी में। जो थोड़े कूल माइंड होंगे वो रीटेस्ट ट्रेडिंग करते हैं, मतलब मार्केट रीटेस्ट होगा तभी ट्रेड लेंगे हम। इसमें जो रिटेस्ट ट्रेडर होते हैं, जो कूल माइंड होते हैं, उनको कई बार लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस कैंडल के ब्रेकडाउन होने के बाद सीधा सीधा नीचे आ जाए, रीटेस्ट होने का मौका ही ना दे वो। इसलिए ट्रेडर इम्पल्सिवनेस में ट्रेड करते हैं, बट उनका मनी मैनेजमेंट सही होना चाहिए। अगर वो यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं ना, सेल का, इस कैंडल पर सेल का ट्रेड ले रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस एकदम परफेक्ट होना चाहिए, है ना, टॉप ऑफ द हाई। मेरा कनेक्शन ठीक है क्या, मेरा वही सारा है ना सबको, वही बता यस सर। दीजिए। ओके ओके, ठीक है, ओके। तो अगर हम एक इम्पल्सिव ट्रेडर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें परफेक्टली अपना स्टॉप लॉस मार्क करना है। अपना मनी मैनेजमेंट 2%, 3% या हाईएस्ट 5% का अपना रिस्क रखना है एवरी ट्रेड पर, इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना हमें। ठीक है, तो हम इस कैंडल पर भी सेल का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट कहीं ना कहीं से ऊपर घूम के इस लेवल से वापस नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं इसको। तो रिटेस्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं आप, और आप थोड़ा सा इम्पल्सिव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ओके, इसको बाकी इसमें कैसे ट्रेड लेते हैं मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। दिस इज डबल टॉप। डबल टॉप मतलब जब मार्केट सेम पॉइंट पर या थोड़ा सा आसपास दो बार टच करके और वहां से नीचे आ जाए। ये ट्रिपल टॉप भी हो जाता है। ट्रिपल टॉप कैसे होता है, वन टाइम आया नीचे, सेकंड टाइम आया नीचे, थर्ड टाइम फिर इसी लेवल पे आता है, फिर नीचे आता है, इसको ट्रिपल टॉप भी बोलते हैं। ओके, ट्रिपल टॉप। ओके, अभी समझते हैं बुलिश चार्ट पैटर्न्स। अभी तक हमने बेयरिश चार्ट पैटर्न्स को समझा है, अभी तक हमने बियरिश रिवर्सल पैटर्न को समझा है, जिसमें हेड एंड शोल्डर और डबल टॉप था। अभी हम बुलिश रिवर्सल को समझेंगे। बुलिश रिवर्सल मतलब कि मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में है और कोई शेप हमें चार्ट के ऊपर नजर आया और उस शेप की वजह से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ मूव ले गया। ठीक है, मतलब तेजी की तरफ शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल बॉटम। अभी देखो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर था, यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। यहाँ पर डबल टॉप था, यहाँ डबल बॉटम है, मतलब दोनों सेम सेम ही है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कप एंड हैंडल। चलिए अब इनको समझते हैं, तीन चार्ट पैटर्न है, इनको भी समझते हैं।
तो दिस इज बुलिश चार्ट पैटर्न्स, है ना। अभी बुलिश चार्ट पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ है। क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है, ये बिल्कुल क्या है, हेड एंड शोल्डर का अपोजिट है। मतलब एक इंसान को हमने उल्टा कर दिया, उसका सर नीचे कर दिया, ठीक है, और उसके दो शोल्डर हमें यहाँ पर ऐसे नजर आएंगे। ओके, अब ये कैसे काम करता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये समझते हैं कि मिलता कहाँ है हमें ये हमें चार्ट के बॉटम लेवल पर मिलेगा, बॉटम चार्ट के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में, एरिया में। और कहाँ मिलेगा हमें ये, सपोर्ट एरिया पे, ये सपोर्ट एरिया पे मिलेगा आपको, है ना। तो मार्केट में हम क्या देखते हैं कि डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट है, और यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल से मार्केट, एक माइनर रेसिस्टेंस से मार्केट टच करके नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद जब ये शेप हम देखते हैं, जो जितना शेप यहाँ ड्रॉ किया गया है, ये ड्रॉ क्यों किया गया है यहाँ पर, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ताकि आप समझ पाओ उसको, ताकि आप उसको इजीली समझ पाओ कि मार्केट कैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाता है। जब हम चार्ट पर ये वाला शेप देखते हैं ना, इतना शेप, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और हम ब्रेकआउट कैंडल का वेट करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक रेसिस्टेंस लाइन है, जो हमारा एज ए नेक लाइन काम करता है। कैसे काम करता है, एज ए नेक लाइन। ओके, ये हमारा नेक लाइन काम करता है कि जब इस कैंडल का यहाँ से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कैंडल मिलेगा, तब हम यहाँ से बाय के ट्रेड में एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के जस्ट नीचे रखेंगे, और मार्केट धीरे धीरे यहाँ से अप ट्रेंड में चला जाएगा। टारगेट हमारा ये वाला फर्स्ट टारगेट, ये वाला हमारा सेकंड टारगेट, और पीछे जाके देखेंगे तो दिस इज अवर थर्ड टारगेट। कुछ इस तरीके से अपने टारगेट हम सेट करते हैं। इसको हम लाइव मार्केट में देखेंगे, समझेंगे कि कैसे इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में अब आता है डबल टॉप, डबल बॉटम, सॉरी। डबल बॉटम मतलब क्या है, बॉटम का मतलब क्या है, जो बिल्कुल नीचे लेवल पे हमें मिलता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस दिया, अगेन उसी लेवल के आसपास आया, और यहाँ से अगेन बाउंस दिया। तो हमें जब मार्केट सपोर्ट देता है उस एरिया पे, तो क्या देखना है, यहाँ पर हमें एक बुलिश कैंडल का कंफर्मेशन मिलना जरूरी है, जो हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेड कैसे लेते हैं हम, जैसे हमने भी ट्रेंड लाइन को सीखा है ना, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, ठीक है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर, लेकिन जो ब्रेकआउट है वो मार्केट स्ट्रक्चर को भी ब्रेक करना होना चाहिए। अगर वो ब्रेक करेगा मार्केट स्ट्रक्चर को, तो ही हम उसको क्या समझेंगे कि ये हमारा लास्ट, लास्ट हमारा जो लोअर हाई था वो ये था, इसने ब्रेक कर दिया, इसको एक हिंट दे दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इस ब्रेकआउट कैंडल पर, इस मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के ऊपर भी हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहला कंफर्मेशन हमें ये दे चुका है, डबल बॉटम हो चुका है, एक बुलिश कैंडल मिल चुका है, और थर्ड कंफर्मेशन ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट हो गया है यहाँ से, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो हम यहाँ से बाय का ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे ऐसे, यहाँ का। अभी जो डबल बॉटम पैटर्न होता है ना, ये डब्ल्यू पैटर्न होता है, डब्ल्यू, ये कैसे काम करता है, ऐसे, ये कुछ ऐसे काम करता है। ये जो होती है हमारी नेकलाइन होती है, दिस इज अवर नेकलाइन, और ये सेम लेवल को टच करके बाउंस करता है, ठीक है। अब इसमें थोड़े एडवांस पैटर्न भी होते हैं जो इंक्लाइन और डिक्लाइन काम करते हैं, लाइक दिस, ये भी डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। ये सब आप आगे समझोगे भी, हाँ समझोगे, आगे समझोगे इसके ऊपर कैसे ट्रेड करते हैं, इसको हम कैसे समझते हैं। तो दिस इज ऑल्सो डब्ल्यू पैटर्न, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। थोड़ा सा आप अभी से इसका प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, तो एडवांस क्लास तक बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करना आपको चार्ट के ऊपर आ जाएगा। कप एंड हैंडल पैटर्न, ये बहुत ही रेयर बनता है। जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज वीकली टाइम फ्रेम। अब सोचो उसको बनने में कितना टाइम लगा होगा। कप एंड हैंडल होता क्या है, लाइक एक कप, जो चाय का प्याला होता है ना हमारा, ये कप की शेप का होता है, और इसमें एक छोटा सा हैंडल भी होता है, कप एंड हैंडल पैटर्न। और ये बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है। जब ये बनता है ना, तो इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कुछ इस तरह का शेप होता है इसका, ठीक है। अभी ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज नेक लाइन, ये नेक लाइन है। अभी नेकलाइन का जब ब्रेकआउट होता है, इस ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर हम बाय का ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस हैंडल के नीचे होता है,
और ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, ये जो प्राइस का जो डिफरेंस है, ये जो जितना डिफरेंस है इसका 2 गुना, इसका 2 गुना ये मार्केट ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकल जाएगा। समझ रहे हो? ब्रेकआउट के बाद 2 गुना, 2 टाइम्स ऊपर निकल जाएगा, ये जितना डिफरेंस होगा इसका कप एंड हैंडल का। ठीक है, ये कप एंड हैंडल है। एक रिवर्स कप एंड हैंडल भी होता है जो कुछ इस तरह का बनता है। ये रिवर्स कप एंड हैंडल होता है। जब ये बनता है तो 2 गुना मार्केट को नीचे भी लेके आ जाता है यहाँ से। ठीक है, लेकिन जनरली आपको ज्यादातर आपको चार्ट पर कप एंड हैंडल ही मिलेगा। जो कहाँ मिलेगा? चार्ट के बॉटम एरिया में आपको मिलेगा, बॉटम। क्योंकि ऑलवेज प्राइस का ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे आने का उसका लिमिट है। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? मतलब कोई भी स्टॉक है, कोई भी करेंसी पेयर है, या फिर कोई भी कॉइन है, उसका ऊपर जाने का कोई लिमिट नहीं है। वो कितना भी ऊपर जा सकता है, बट उसका नीचे आने का एक लिमिट है। मतलब अगर मान लो कोई स्टॉक या कोई कॉइन 100 रुपये से 1,000 रुपये तक चला गया, वो अभी वो नीचे कितना आ सकता है? जीरो लेवल तक आ सकता है ना, बस। उसका एक लिमिट हो गया, फिक्स हो गया। लेकिन अगर वो अभी 1000 से भी ऊपर जाना चाहे तो 2000, 4000, 10,000 कितना भी जा सकता है ना ऊपर। तो इसलिए कप एंड हैंडल पैटर्न को हम बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न में ज्यादा देखेंगे, तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। ओके, तो ये 2 गुना लगभग मार्केट यहाँ से राइज करता है जब ये बनता है। अभी एक चार्ट पैटर्न और होता है जिसको राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम बोलते हैं। राउंडिंग बॉटम क्या होता है? इस राउंडिंग बॉटम में केवल ये एक ऐसा शेप बनता है, केवल कप का शेप बनता है, और ये ब्रेकआउट देता है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला जाता है। ये जनरली कहाँ बनता है? लोअर टाइम फ्रेम पर। कहाँ बनेगा? LTF, लोअर टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 15 मिनट, है ना, ऐसे टाइम फ्रेम पर ज्यादा मिलेगा आपको। और एक कपर हैंडल जो मिलेगा आपको 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम पर मिलते हैं आपको। राउंडिंग बॉटम जनरली आपको 5 मिनट और 15 मिनट पर बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। इसके बाद आता है राउंडिंग टॉप। ये बहुत ज्यादा मिलता है राउंडिंग टॉप भी। राउंडिंग टॉप लाइक दिस। तो मार्केट ब्रेकडाउन देकर नीचे चला, मतलब ये जनरली आपको बिना हैंडल के मिलते हैं, मतलब हैंडल नहीं बनता इसके अंदर। और हैंडल बन भी जाता है इसके अंदर, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर ये मिलते हैं आपको। और ये भी जितना डेप्थ होता है ना, उसका 2 गुना नीचे आ जाएगा, 2 गुना नीचे। ये जो उसका डेप्थ है, इस डेप्थ का 2 गुना ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर चला जाएगा। इसमें भी कई बार रेयरली इसमें बन जाते हैं हैंडल। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम राउंडिंग टॉप में और बॉटम में हैंडल नहीं बनते। अगर हैंडल नहीं बन रहे तो हम इसको राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम बोलेंगे। अगर हैंडल बन रहे हैं तो उसको कप एंड हैंडल ही बोलेंगे। 5 मिनट्स में भी मिल सकता है आपको कप एंड हैंडल, ऐसी बात नहीं है ना ज्यादातर। लेकिन ये लोअर हायर टाइम फ्रेम पर मिलते हैं, तो उसके बहुत हाई इंपैक्ट रिजल्ट है। तो ये हमारे बेसिक चार्ट पैटर्न्स हैं। आप लोगों ने इनका प्रैक्टिस करना है, इनको समझना है। कल की क्लास में हम लाइव मार्केट में समझेंगे इनको कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं और कैसे इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। आज आज की कोई क्लास, आज की इस क्लास में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? अभिषेक जी, आप कोई कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, अभी पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ सर, बताइए। कप एंड हैंडल अगर ऊपर की साइड होते हैं ना, अगर राउंडिंग तो कैसा रहेगा उसका जरा। अच्छा, दीपक सर बात कर रहे हैं। हाँ सर।
हाँ दीपक सर बोलिए, क्या कह रहे हो? अगर कप एंड हैंडल अगर ऊपर की साइड बनते हैं ना, टॉप की साइड पे, हम्म। तो उसका हैंडल रहेगा या किस तरह से? आपने कहीं देखा है क्या? रहेगा? हाँ जी। नहीं सर, नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि अगर हैंडल रहेगा, अगर तो रहता है तो फिर वो राउंडिंग राउंड है। इसको कह रहे हो कि जैसे ये ऊपर की तरफ बन रहा है ये कप और ये हैंडल, इसको बोल हाँ रहे हो क्या? हाँ, तो ये अगर ये उल्टा बनेगा ना, हाँ। ऊपर की साइड से, मतलब हाँ, मतलब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैसे रहता है उस तरह से। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह रहता है। हाँ, तो ऐसे रहता है क्या कप एंड हैंडल? तो जैसे बन गया अभी, जो डेप्थ है ये है 13,780 और 645, आई थिंक। लेकिन ये एसल खा गया क्या? नहीं, एसल तो लिया नहीं मैंने। तेरह, ये कितना हो गया तो देखते हैं। 13,780 और 640 मीन्स एक 140 मीन्स 280। ब्रेकआउट कैंडल दिस 827, 830 मान लेते हैं। और ये 280 गया है क्या? मतलब 800, 13,840, 13,830 और 280 ऐड करने हैं इसके अंदर, तो ये हो गए। नहीं गया, ये दो गुना लगभग नहीं गया ऊपर, क्योंकि ये चार्ट के मिड में बनाया है। लेकिन फिर भी अच्छा चला ये। I am experience 1 hour time frame is more favorable for finding the chart price exchange patterns. I find it easy to see lag and pull the small factor that is my yes sir। 1 hour में क्या होता है ना, वो जो ट्रेंड है ना उसको हम स्मूथली, है ना, देख देख सकते हैं ट्रेंड को, मार्केट स्ट्रक्चर को। इसलिए मैंने पहले बताया आपको, हायर टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न्स को देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। दीपक सर मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि चार्ट के टॉप पर अगर हम ये देखें। जी दीपक सर। दीपक सर किधर गए हो? हाँ दीपक यादव जी। राउंडिंग टॉप, ये चला था ये देखो। दीपक सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? ये अभिषेक हेलो जी आपको? सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। ये ऐसा बोल रहे हो क्या आप जैसे ये? हाँ हाँ हाँ, बराबर। तो इसका सर हैंडल हम देखते हैं क्या? अब या सिर्फ हैंडल ये देखो, राउंडिंग हैंडल भी टॉप है के इसका, लिए? हैंडल भी है देखो इसका ये। ओके ओके। कुछ भी तो क्लासिक नहीं इसका मिलेगा आपको। आपने आपने उसको प्रेडिक्ट करना है, आपने उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। उसको समझने की कोशिश करनी है आपको। थैंक यू सर। अभिषेक जी आपको कोई क्वेश्चन है क्या? अभिषेक जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। चलिए फिर कल मिलते हैं क्लास में। कल समझेंगे हम इसको, चार्ट पैटर्न्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इसके ऊपर ट्रेडिंग। ओके, गुड नाइट। राइट सर।